हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। तो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ आर्टिस्ट लल्लू नारायण शर्मा के बारे में। एक फेमस मूर्तिकार हैं लल्लू नारायण शर्मा। चैनल पर न्यू है, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो जरूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लल्लू नारायण शर्मा का जन्म 1924 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर से मॉडलिंग, मूर्ति कला व चित्रकला का डिप्लोमा कंप्लीट किए थे। 1993 के टाइम ड्यूरेशन में राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर से कलाविद की उपाधि तथा प्रथम कला पुरस्कार इनको मिला। आईफेक्स न्यू दिल्ली से वेटरन आर्टिस्ट अवार्ड मिला था। लल्लू नारायण शर्मा एक मूर्तिकार तारा पदोमित्रा के शिष्य रहे थे। लल्लू नारायण शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी के बहुत से शिल्प बनाए जो उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं। आगरा में लाल किले के बाहर लगा शिल्प आपके जीवन का सबसे बड़े आकार का शिल्प है। इसके अतिरिक्त जयपुर में संतोकबा दुर्लभ जी अस्पताल, मुख बधिर संस्थान, नवलगढ़ में आपके कला के दर्शन होते हैं। लल्लू नारायण शर्मा का शिल्प जो रहा था, शिल्प माध्यम, वो संगमरमर था। इनका माध्यम याद रखिएगा, संगमरमर में काम करते थे। नेक्स्ट मूर्तिकार है रामवन जी सुतार। इनका जन्म 1925 में हुआ था। रामवन जी सुतार का जन्म गोंदूर जिला महाराष्ट्र में हुआ था। आपने कला की शिक्षा सज्जय स्कूल ऑफ आर्ट्स से लिए, जिसके प्रेरणा स्रोत गुरु रामकृष्ण जोशी जी थे। रामवनजी सुतार एक फेमस मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामजी सुतार का प्रथम उल्लेखनीय कार्य एमपी मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर स्थित 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति है। चंबल देवी की मूर्ति 45 फीट ऊंची बनाए थे रामजी सुतार। अमृतसर पंजाब में 21 फीट ऊंची महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति शिल्प निर्मित किए थे रामजी सुतार। संसद भवन नई दिल्ली में स्थापित 18 फुट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इन्होंने ही बनाई है। रामजी सुतार के मूर्ति शिल्पों के मुख्य विषय महात्मा गांधी जी रहे हैं। गांधीनगर गुजरात में 16 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण रामजी सुतार ने किया है। ये इनकी फेमस मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत फेमस है। देखिए यहाँ पे पता तो नहीं चल रहा है, ब्लर है। आप एक बार, वैसे ये वाला मुझे जहां तक आइडिया है कि आप सब लोगों ने देखा भी होगा ये स्कल्पचर इस तरह से। इसका पिक्चर देख लीजिएगा एक बार। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर 592 फीट के मूर्तिकार रामजी सुतार हैं। 182 मीटर ऊंची है, 597 597 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम में स्थित है। रामजी सुतार को पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2016 में सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट मूर्तिकार है महेंद्र पांड्या। महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। महेंद्र पांड्या का जन्म 1926 ईस्वी में गुजरात के भरूच जिले के इंदौर ग्राम में हुआ था। महेंद्र पांड्या ने शिल्प कला में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से बीए मूर्तिकला का स्नातक अध्ययन किए। महेंद्र पांड्या का प्रिय शिल्प माध्यम संगमरमर व लकड़ी रहा था। महेंद्र पांड्या ने ऑगस्ट रॉडिन से प्रभावित होकर आवक्ष शिल्प बनाए। महेंद्र पांड्या सदैव प्रयोगवादी रहे थे। महेंद्र पांड्या को लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कांस्य, संगमरमर, सीमेंट, टेराकोटा, मिक्स मीडिया में इन्होंने मूर्ति शिल्प रेडी किए थे।
देश के अनेक केंद्रों पर नियुक्त किया गया इनकी मूर्तियां। महेंद्र पांड्या एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के शिल्पकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। ये बहुत फेमस इनकी है इन्वायरमेंट, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है इनकी इन्वायरमेंट मूर्ति, जिसे पर्यावरण कहते हैं। इसका पिक्चर देख लीजिएगा एक बार गूगल से। लाइक ये वाला जो है ना, ये स्किन कलर में येलो का ऑकर कलर के स्टोन में बनाया गया है, और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, तो ये भी याद रखना है आपको, पिंक मार्बल गुलाबी संगमरमर से बनाया गया है। गुलाबी संगमरमर पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। जब आप जेआरएफ एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करेंगे तो वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा, इवन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी। महेंद्र पांड्या का इन्वायरमेंट बहुत फेमस है, गुलाबी संगमरमर पिंक मार्बल में बनाया गया है, और नगमा में एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम। महेंद्र पांड्या शांति निकेतन व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किए थे। कहाँ कहाँ? शांति निकेतन और बीएचयू में। महेंद्र पांड्या को 1955 टू 57 राष्ट्रीय फेलोशिप, 1960 में बॉम्बे स्टेट अवार्ड, 1959 में इंडियन स्कल्पचर एसोसिएशन द्वारा स्वर्ण पदक, 1965 में इनको ब्रिटिश कैसिल फेलोशिप, 1989 के टाइम ड्यूरेशन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय फेलोशिप मिला। प्रमुख मूर्ति शिल्प है आदम और ईवा, गणेश, अमोरस फिगर्स, बुल, मिक्स मैड, स्विमर्स, साइक्लिस्ट आदि इन्होंने कांस्य माध्यम में रेडी किए। लियो शेषशय्या पिंक मार्बल में बनाए थे। गर्ल्स प्लेइंग एल्यूमिनियम में, रेस भी एल्यूमिनियम में बनाए हैं। बेंद्रे के आवक्ष शिल्प एल्यूमिनियम में कास्टिंग में बनाकर चित्रित किए थे, अद्वितीय है बेंद्रे का आवक्ष। और एन एस बेंद्रे कौन थे? बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक सदस्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अजीत चक्रवर्ती, एक फेमस मूर्तिकार है अजीत चक्रवर्ती। अजीत चक्रवर्ती का जन्म 1930 में और 2005 में इनकी मृत्यु हुई। अजीत चक्रवर्ती का जन्म शांति निकेतन में 1930 ईस्वी में हुआ था। अजीत चक्रवर्ती ने कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता से कंप्लीट किए थे। इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा प्राग चेक गणराज्य से प्राप्त किए। एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में मूर्ति कला के व्याख्याता भी रहे थे तथा कला भवन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्राचार्य भी बने। अजीत चक्रवर्ती ने, इनका मीडियम जरूर याद करिएगा, लकड़ी, पत्थर, टेराकोटा में काम किए थे। इन माध्यमों में अजीत चक्रवर्ती ने पशु व मानवाकृतियों के विरूपण में प्रकृति से प्रेरणा लिए। अजीत चक्रवर्ती का निधन 2005 में वाराणसी में हो गया था। ठीक है, बनारस में इनकी मृत्यु हो गई। पीवी जानकी रमन, पीवी जानकी रमन के नेम से आपको रिफ्यूजल टेक्निक याद आ गया होगा ना। रिफ्यूजल टेक्निक के लिए बहुत फेमस है। इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पीवी जानकी रमन का जन्म 1930 में और 1995 में इनकी मृत्यु। पीवी जानकी रमन का जन्म 1930 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। पीवी जानकी रमन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में चित्रकला व मूर्तिकला में डिप्लोमा के साथ साथ स्नातक उपाधि भी प्राप्त की। 1973 के टाइम ड्यूरेशन में आपको हंगरी सरकार द्वारा मूर्तिकला में मानद डिप्लोमा भी दिया गया। 1964 के टाइम ड्यूरेशन तथा 1966 के टाइम ड्यूरेशन में राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। जानकी रमन धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चीर परिचित नाम है इनका। जानकी रमन अपने शिल्पों में उल्लू, गिद्ध, ईसा मसीह, वर्जिन, हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल निर्मित करते हैं किए हैं। जानकी रमन की सभी आकृतियां ठोस देकर ताम्र में बनाई गई हैं, जिनको विविध प्रकार के तार, कांस्य व एनिमल से अतिरिक्त प्रभाव लाने के लिए सुसज्जित किया गया है। पीवी जानकी रमन दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्पों से प्रभावित होकर सम्मुखता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाएं।
पीयू जानकी रमन ताम्र धातु में अधिक काम किए। पीयू जानकी रमन ताम्र धातु के साथ साथ सीमेंट, मिट्टी, शीशा, कांस्य, ब्रास, एनामेल, सिल्वर आदि का भी यूज किए थे। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प वुमेन कॉपर शीट पे बनाए थे, किंग कॉपर एंड एनिमल, उल्लू कॉपर शीट पे रेडी किए। गणेश बहुत फेमस है, ऑक्साइड तांबे में बनाए थे। इवन इनकी गणेशा काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बिल्ली कॉपर शीट पर, कालिया मर्दन कॉपर शीट और ब्रास पर, देवी भक्तों के साथ कॉपर ब्रास पर। बहुत फेमस है रिप्यूजर टेक्निक और इनकी गणेशा। पीवी जानकी रमन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई के मूर्ति शिल्प शिक्षक भी रहे थे वहाँ। नेक्स्ट मूर्तिकार है मदन भटनागर। मदन भटनागर के बारे में भी पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि ये क्या है, तो ये एक फेमस मूर्तिकार हैं। 1931 में इनका जन्म हुआ। मदन भटनागर का जन्म ग्वालियर के एमपी में 1931 ईस्वी में हुआ था। मदन भटनागर ने फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शांति निकेतन से डिप्लोमा प्राप्त किए। भटनागर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स ग्वालियर के प्राचार्य रहे। मदन भटनागर मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मदन भटनागर का प्रमुख माध्यम था धातु व संगमरमर। मदन भटनागर हेनरी मूर व बी हापवर्ड से प्रभावित होकर आकृतियां का निर्माण किए थे। मदन भटनागर के कुछ मूर्ति शिल्प बस्तर के लोक कला से प्रभावित है। प्रमुख मूर्ति शिल्प है गणेश, इन्होंने भी गणेश बनाए हैं। फ्लूट प्लेयर फेमस रहा था। देखिए फ्लूट प्लेयर इन्होंने बनाए हैं मदन भटनागर ने, लेकिन फेमस रहा है अमरनाथ सहगल और धनराज भगत का भी, उन लोगों ने भी बनाए हैं। और इन्होंने भी गणेशा इन्होंने भी बनाए हैं, शिवा पार्वती और नंदी। आर्टिस्ट हिम्मत शाह लोथल गुजरात से बिलोंग करते हैं। हिम्मत शाह के नेम से कुछ याद आया होगा, ये फटी कटी जालियां, टूटे फूटे बॉटल्स इस तरह के कंपोस्ट करके मूर्तियां बनाते थे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनका। 1933 में जन्म हुआ और 33 या 35 के समथिंग टाइम ड्यूरेशन में इनका जन्म हुआ था। 22 जुलाई 1933 ईस्वी में भावनगर गुजरात में जन्म हुआ। ज्यादा देखिए 33 को ही सही माना जाता है, वैसे दोनों ऑप्शन में याद रखिए, जिस तरह एग्जाम में पूछा जाए वैसा करेक्ट कर दिएगा। हिम्मत शाह ने 1953 में सर स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में प्रवेश लिए थे। हिम्मत शाह ने 1955 टू 60 के टाइम ड्यूरेशन में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से एनएस बेंद्रे व केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में डिप्लोमा प्राप्त किए थे। दैट मीन्स इनके टीचर थे एनएस बेंद्रे और केजी सुब्रमण्यम। 1967 के टाइम ड्यूरेशन में आप फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर पेरिस कला अध्ययन हेतु गए। एतलियर 17 में नक्काशी का अध्ययन किया। हिम्मत शाह 1890 के टाइम ड्यूरेशन में ग्रुप के सदस्य संस्थापक भी रहे थे। हिम्मत शाह ने अनेक माध्यम में कार्य किए। हिम्मत शाह चित्रण, म्यूरल, कोलाज आदि का सृजन करने के लिए पश्चात प्लास्टर कंक्रीट, अनुपयोगी सामग्री, बॉटल, टूटी जाली, फटा कपड़ा आदि के मेल से विलक्षण मूर्ति शिल्प का निर्माण किए हैं। हिम्मत शाह प्लास्टर व मिट्टी के अनेक मुखाकृतियां भी बनाई। हिम्मत शाह द्वारा बनाई गई सेरेमिक्स माध्यम में मूर्ति शिल्प मुखाकृतियां में रंग व रेखाएं भी हैं। ये मूर्ति शिल्प न होकर चित्र भी हैं। हिम्मत शाह के मतलब ये मूर्तिकार तो थे ही, इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाए हैं। कहा जा रहा है ना इनके मुखाकृतियों में रंग व रेखाओं का यूज किया गया था, रंग व रेखा भी हैं। हिम्मत शाह के शिल्पों में जिसमें आकार व अमूर्तन दोनों का गहन अंतर संगत दृष्टिगत होता है। 1962 के टाइम ड्यूरेशन में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का सम्मान, 1988 में इनको साहित्यिक कला परिषद दिल्ली सम्मान, 1996 में आईफेक्स दिल्ली से सम्मान मिला और 2003 में इनको कालिदास सम्मान मिला। इनके प्रमुख मूर्ति हैं हिम्मत शाह के द येलो स्टोन गार्डन, दुर्गा हेड। राघव कन्हैया बुल के लिए बहुत फेमस है, इन्होंने बुल को काफी अच्छे से कंपोस्ट किए हैं। 1936 टाइम ड्यूरेशन है। राघव कन्हैया का जन्म 1936 ईस्वी गुजरात में हुआ था। राघव कन्हैया एक फेमस मूर्तिकार थे। राघव कन्हैया ने शिल्प माध्यम मिट्टी, लकड़ी, मटके के टुकड़ों का यूज किए थे। मिट्टी, लकड़ी और मटके के टुकड़े।
राघव कन्हैया के शिल्पों में मारिनो मॉरनी, हेनरी मूर तथा अमरावती के शिल्पों का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। राघव कन्हैया ने मूर्ति कला का डिप्लोमा एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से कंप्लीट किए थे। ये देखिए इनकी बुल श्रृंखला है, बहुत फेमस है, कांसे में इन्होंने बुल बनाए हैं। सेकंड, आर्टिस्ट मूर्तिकार राघव कन्हैया, प्रमुख मूर्ति शिल्प साड़ कांस्य, वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। जो इन्होंने बुल बनाई है कांस्य में, वो नगमा में एग्जिबिट है। प्रमुख मूर्ति है कलोल करता बछड़ा, ये कलोल मारता बछड़ा, लाल कलंगी, जीवंतता लिए राजसी मुर्गा, विस्फोट रूपाकार। प्रमुख मूर्ति शिल्प है राघव कन्हैया एमएस यूनिवर्सिटी में मूर्ति कला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे थे। राघव कन्हैया वर्तमान में बड़ौदा में सृजन कार्य कर रहे हैं। पता है इनका ये जो मूर्ति है ना, ये कुछ सर्टेन स्कल्पचर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत फेमस है ये सारी मूर्तियां। नेक्स्ट आर्टिस्ट है राघव कन्हैया। वैसे इस बुक में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके शॉर्ट नोट्स ही दिए गए हैं, और जितने भी लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। कन्हई कुन्हीरमन, कन्हई कुन्हीरमन 1937। कन्हई कुन्हीरमन का जन्म 1937 ईस्वी में केरला में हुआ था। इनका मुरक्का पेरुमल बड़ा फेमस है, जेआरएफ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। कन्हई कुन्हीरमन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से इन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं। कन्हई कुन्हीरमन सार्वजनिक स्थानों पर विशालकाय शिल्प बनाने के लिए शुरुआत किए थे। तभी से आप विवादों में घिरे रहे। प्रथम श्रेष्ठ मूर्ति शिल्प है पलक्कड़ जिले के पलमपक्षा बांध के उद्यान में कंक्रीट से निर्मित शिल्प यक्षी बनाए थे, जिसे 30 फीट की विशाल संरचना के रूप में स्थापित किया गया। इस शिल्प को अश्लील कहा गया था। कन्हई कुन्हीरमन ने केरला के थेयम लोक नृत्य का विशेष प्रभाव इनको पड़ा। कन्हई कुन्हीरमन ने धातु, काष्ठ, कंक्रीट, प्रस्तर, मिट्टी आदि माध्यमों का यूज किए थे। कन्हई कुन्हीरमन का प्रिय जो माध्यम था कंक्रीट का। कन्हई कुन्हीरमन को कहा जाता है ये केरला के मंदिरों से भी प्रभावित रहे थे। कन्हई कुन्हीरमन ने अपने मूर्ति शिल्प में ब्रह्मांड के विस्तार को अभिव्यक्त करने का प्रयास किए थे। कुन्हीरमन के मूर्ति शिल्प अर्थ आर्ट के श्रेष्ठ उदाहरण है। प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ आदमकद से भी बड़े शिल्प स्थापित किए। इनका ये है ना मुक्कोला पेरुमल, बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इवन जेआरएफ एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में भी। मुरक्का पेरुमल किसकी है? कन्हई कुन्हीरमन की। शिल्प में भूतकाल, वर्तमान, कला के भविष्यकाल को एक मंच पर वार्तालाप मुद्रा में दर्शाया गया है। इनके मूर्ति शिल्प देखिए, प्रमुख मूर्ति शिल्प है एनवायरमेंट पीसेस, मुकोला पेरुमल। एनवायरमेंट इन्होंने बनाया है, लेकिन ज्यादा फेमस जब आएगा एग्जाम में तो महेंद्र पांड्या ही मोस्ट प्रोबेबली उनका करेक्ट हो जाएगा। वो ऑप्शन में नहीं रहेंगे तब आप कन्हई कुन्हीरमन को करेक्ट कर सकते हैं। मुकेला पेरुमल बहुत 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 फेमस है। नेक्स्ट है यक्षी, मदर तथा फर्टिलिटी, नदी, एम्ब्रोज, सागर कन्या, थाई मदर, अम्मा आदि। कन्हई कुन्हीरमन ने अनेक कांस्य शिल्प भी बनाए, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विक्रम साराभाई, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि शिल्प प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है नागजी पटेल। नागजी पटेल एक फेमस मूर्तिकार है। इनका जन्म 1937 में और 2017 में इनकी मृत्यु। नागजी पटेल 1937 ईस्वी में जूनी जितरडी, बड़ौदा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। नागजी पटेल ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। मूर्ति कला में एमए फाइन आर्ट्स की डिग्री लिए हैं। ये इनकी है सर्प बनाए हैं, कुछ इस तरह से है, देखिए मूवमेंट में। नागजी पटेल दक्षिण भारत के ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर व राजस्थान के संगमरमर पत्थर खादानों का दौर किया और सभी माध्यमों में मूर्ति शिल्प रेडी किए थे।
नागजी पटेल की मूर्ति शिल्पों का महत्वपूर्ण अंग कार्विंग। ठीक है, कार्विंग के लिए बेसिकली फेमस है। और कौन से वुड, ये स्टोन कार्विंग, पत्थर में इन्होंने ज्यादा काम किया, और भी मटेरियल यूज किए लेकिन पत्थर के लिए फेमस रहे हैं। नागजी पटेल के अधिकांश माध्यम संगमरमर, ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन था, लेकिन पत्थर याद रखिएगा कि पत्थर के लिए फेमस है। नागजी पटेल के शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, बीज, सर्प परिलक्षित होते हैं। नागजी पटेल चिकनी धरातल का प्रयोग किए हैं। नागजी पटेल की अधिकांश जो मूर्ति शिल्प है वो खुले वातावरण में जमीन से जड़े बनाए हैं। देख लेते हैं इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेंस, ICCR, इंडिया स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप, स्टेट आर्ट एग्जीबिशन मुंबई पुरस्कार 1960 में मिला। गुजरात स्टेट अवार्ड 1962 और 1964 में मिला था। राष्ट्रीय कला पुरस्कार 1961, 1976 में। कालिदास सम्मान 2005 में मिला। प्रमुख मूर्ति शिल्प, बहुत फेमस ये मूर्तियां हैं जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बोट, स्नैक, चेयर, गॉड, गॉडेस, पिंक बस्ट, बहुत बहुत फेमस है। इवन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लैक एनिमल भी इम्पोर्टेंट है। द बनियान ट्री पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार। पिंक बस्ट पूछा गया है। द बनियान गेटवे, ब्लैक एनिमल, क्राउन सीड, अबैकस, सारे ही फेमस है, लेकिन जो जो पूछा गया वो मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बालवीर सिंह कट, ये भी फेमस मूर्तिकार थे। लतिका कट्ट का नाम आपने सुना होगा, उनके हस्बैंड हैं बालवीर सिंह कट्ट। रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था 1939 में। बालवीर सिंह कट्ट ने कला की शिक्षा कला भवन शांति निकेतन, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा तथा रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन से प्राप्त किए। बालवीर सिंह कट्ट ने प्रस्तर माध्यम में भी कार्य किए थे। 1978 के टाइम ड्यूरेशन में राष्ट्रमंडल खेलों में मूर्तिकला संगोष्ठी के लिए 10 कलाकारों में बालवीर सिंह कट्ट भी शामिल किए गए थे। बालवीर सिंह कट्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, दृश्य कला विभाग के डीन भी थे। इनका संबंध BHU से रहा था। बालवीर सिंह कट्ट और लतिका कट्ट थे, सॉरी, जो इनकी मिसेस थी लतिका कट्ट, उन्होंने BHU से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। बालवीर सिंह कट्ट ने कला की शुरुआत विशाल स्मारकीय प्रस्तर शिल्पों से किया। बालवीर सिंह कट्ट के कला गुरु थे रामकिंकर बैच। रामकिंकर बैच के स्टूडेंट हैं बालवीर सिंह कट्ट। बालवीर सिंह कट्ट मॉडलिंग की अपेक्षा कार्विंग ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, मॉडलिंग की अपेक्षा उनको कार्विंग ज्यादा पसंद था। एक होता है सब्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है एडिटिव। एडिटिव में आ जाता है जिसमें चीजों को ऐड करना, एक शून्य से लेकर ऐड करना, जैसे चीजों को ऐड करना, दैट इज कॉल्ड एट एडिटिव। एडिटिव का मतलब ही समझ आ रहा है, ऐड करना। तो इसमें आ जाएगा कास्टिंग, मॉडलिंग और असेंबलाज। और सब्सट्रैक्टिव में क्या आ जाएगा, कार्विंग आ जाएगा। और कार्विंग का मतलब एक मोनोलिथिक स्टोन को लेकर उसमें कार्व, अपना जो ड्राइंग स्केच करना, फिर ये सब एरिया को मूव, मतलब विद द हेल्प ऑफ टूल्स रिमूव करके अपने स्कल्पचर को रेडी कर लेना, दैट इज कॉल्ड एट कार्विंग। और मॉडलिंग में क्या होता है, एक जीरो से लेके उसको जोड़ जोड़ के पेस्ट करना। मॉडलिंग में 2 टाइप्स के मॉडलिंग होता है, एक होता है क्ले मॉडलिंग, दूसरा होता है क्ले मॉडलिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हॉलो स्कल्पचर, एक होता है सॉलिड स्कल्पचर। हॉलो स्कल्पचर क्ले मॉडलिंग में खाली रहेगा अंदर से, और सॉलिड स्कल्पचर में आर्मेचर का यूज किया जाता है। आर्मेचर लकड़ी के भी हो सकते हैं, इवन वायर्स के हो सकते हैं। मैंने तो वायर्स में बनाए थे, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। BFA सेकेंड ईयर में ये सारे प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड ईयर में बताए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। बालवीर सिंह कट्ट की मूर्ति शिल्प कल्पना अमूर्तता में साकार हुई, जिसमें ज्यामितीयता अधिक है। बालवीर सिंह कट्ट ने गुलाबी चुनार पत्थर, जैसलमेर पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, काला संगमरमर आदि माध्यमों शिल्प में निर्माण किए थे अपनी मूर्तियां।
नेक्स्ट मूर्तिकार है मृणालिनी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी और लीला मुखर्जी की बेटी हैं मृणालिनी मुखर्जी। बेसिकली इन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम मैक्रोमा टेक्निक का इन्वेंशन किया, इसके लिए फेमस है। मैक्रोमा टेक्निक दैट मीन्स जूट की रस्सी। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1949 में इनका जन्म हुआ, 2015 में इनकी मृत्यु। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था। मृणालिनी मुखर्जी के पिता थे विनोद बिहारी मुखर्जी, जो फेमस भित्ति चित्रकार थे। विनोद बिहारी मुखर्जी के जो टीचर थे नंदलाल बोस थे। और मृणालिनी मुखर्जी ने ग्राफिक कला का एजुकेशन लिए थे आर्टिस्ट केजी सुब्रमण्यम से। आगे देख लेते हैं। इनकी माता थी लीला मुखर्जी, एक फेमस मूर्तिकार थी। फादर भित्ति चित्रकार थे और मदर एक फेमस मूर्तिकार थी, स्कल्प्टर आर्टिस्ट। और उनकी मात्र एक ही पुत्री थी, बस ये एक ही बेटी उनकी थी, मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी ने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से बीए का एजुकेशन ली, बीए फाइन आर्ट्स, तथा बाद में केजी सुब्रमण्यम से इन्होंने म्यूरल डिजाइन का डिप्लोमा प्राप्त किए। मृणालिनी मुखर्जी को सुतली, डोरी, जूट की रस्सी का प्रयोग शिल्प बनाने के लिए जाना जाता है। मृणालिनी मुखर्जी का फेमस मूर्ति है सन की रस्सी में रूब्र। वैसे देखिए, एक मैं बात आपको कहना चाहूंगी कि आपके पास अगर जैसे आर्टिस्ट, बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट का वर्क होता है, उसको पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है कि कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट की मूर्तियां हैं या फिर पेंटिंग। एक इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का बुक है, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, प्राणनाथ मागो की बुक है, प्राणनाथ मागो की बुक है। इस बुक में पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, इस बुक में लाइक जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं या फिर स्कल्पचर आर्टिस्ट, मोन्यूमेंटल आर्टिस्ट या फिर पेंटिंग वाले जितने भी पोर्शन हैं, उनके पिक्चर के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मैं काम करूंगी, मेरे पास बुक है, उसका पीडीएफ फॉर्म में फोटोज क्लिक करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में भी मैं, ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो उस बुक को कंटिन्यू कर दूंगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन। मृणालिनी मुखर्जी ने कांस्य व सेरेमिक में भी नवीन प्रयोग किए, जिसमें अमूर्तता के साथ टेक्सचर का चूड़ उपयोग की थी। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं बसंती, वाटरफॉल, देवी, योगिनी, ब्लैक देवी आदि। पुष्प वंश ट्री बहुत फेमस है इनकी, तो जूट में रेडी किया गया है। क्लस्टर, पॉम स्कैप्स तथा माउंट कांस्य शिल्प और नाइट ब्लूम सेरेमिक शिल्प मृणालिनी मुखर्जी का फेमस मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट मूर्तिकार है अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति ही वाज आल्सो ए फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट। इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ मूर्तिकार लल्लू नारायण शर्मा के बारे में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस मिस किया है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मूर्तिकार के बारे में डिस्कस हो चुका है। अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूर्तिकार है, नोट डाउन ज़रूर कर लिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लासेस। लल्लू नारायण शर्मा गौतम एक फेमस मूर्तिकार हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ था जयपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से मॉडलिंग, मूर्तिकला, चित्रकला में इन्होंने डिप्लोमा लिए हैं। 1993 के टाइम ड्यूरेशन राजस्थान ललित कला एकेडमी जयपुर कलाविद की उपाधि तथा प्रथम कला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आईफेक्स न्यू दिल्ली से वेटर्न आर्टिस्ट अवार्ड भी इन्हें मिला। कहाँ से मिला? न्यू दिल्ली से वेटर्न आर्टिस्ट अवार्ड। लल्लू नारायण मूर्तिकार तारा पदोमित्र के शिष्य रहे थे। लल्लू नारायण ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी के बहुत से शिल्पी बनाए थे। उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं इनके मूर्ति शिल्प। आगरा में लाल किले के बाहर लगा शिल्प आपको जीवन का सबसे बड़ा आकार का शिल्प था। आपके जीवन का सबसे बड़े आकार का चित्र था जो वहां उनके बाहर लगा हुआ शिल्प था, लाल किले के बाहर। इसके अतिरिक्त जयपुर में संतोकबा, दुर्लभ जी अस्पताल, मुकबंधीर
संस्थान और नवलगढ़ में आपके कला के दर्शन होते हैं।